अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, अगर हम उसको कंबाइन करके अपनी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर। ये क्या बताता है कि हमारी दोनों कंडीशन ही फुलफिल होंगी, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, तभी हमारे ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ट्रू ट्रू होगा, व्हाट डज इट मीन इट, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, इसमें से देखो एक भी फॉल्स हो गई ना तो हमारे आउटपुट में फॉल्स आएगा। जैसे देखो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे पहली वाली फॉल्स है तो अल्टीमेटली फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, इट मीन्स आउटपुट में हमारे फॉल्स है। व्हाट डज द मीन इज, अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर अगर हम लोग एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, देन द कंडीशन इज दैट वी हैव टू बी यूज both the statements to be true, then only our output will be true, otherwise not. Okay, तो हम लोग इसको एक बार चल के देख लेते हैं VS कोड में। अब हम लोग आ गए VS कोड में। अगर मुझे ये कोड हटाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, कंट्रोल A किया टू सिलेक्ट माई कोड, आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन बैक स्पेस। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, index.html की एक फाइल बनाई थी जहाँ पे मैंने HTML में कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइटल दिया था जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे मैंने लिंक करा था। लिंक कैसे किया था, स्क्रिप्ट src मतलब सोर्स अपना app.js, ये क्या था, अपनी नाम था JS फाइल का। ऐप मतलब नाम रखा था मैंने JS। अगर कोई भी JS की फाइल होती है तो उसको एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं हम लोग, .js। हमारी HTML की होती है तो .html से, CSS की होती है फाइल तो .css से हम लोग उसकी एक्सटेंशन यूज करते हैं। ठीक, और मैंने सिंपली एक हेडिंग लिख दी थी जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे लिंक करना था अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को और HTML फाइल को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, app.js की फाइल बनाई है। सिंपली मैं क्या करूँगी यहाँ पे, और देखो अगर आपको ये पूरा कोड चाहिए ना तो सिंपली आप क्या करोगे, कीबोर्ड है ना उस पर एक्सक्लेमेटरी का साइन है ना, तो आप सिंपली जैसे यहाँ पे मैं करके बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जस्ट प्रेस करो कंट्रोल और एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ना, शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी का साइन को आपको प्रेस करना है और ये वाला आइकन आ जाएगा, इस पर आप टैप कर दो। यहाँ पर एंटर जैसे ही करोगे ना तो ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा HTML का। तो अभी तो मुझे ऊपर वाला लिखा हुआ है तो मैं इसको सिंपली हटा दूंगी। आपको नहीं पता बॉयलर प्लेट तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग आ गए app.js पे। ठीक है, अब हम लोग चेक करने हैं अपनी एंड वाली चीज़ को। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू आएगा। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू का मतलब क्या है, दैट अगर दोनों मेरी सही हैं तो आउटपुट में ट्रू आना चाहिए। अब मेरे को इसका आउटपुट देखना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली देखो मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली वाली वीडियोस में, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको लिंक करने के बाद आपने HTML और JS की फाइल लिंक कर दी, अब आपको क्या करना है, ब्राउजर पे खोलना है तो आप सिंपली क्या करोगे, अपना एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे। उसके लिए अब यहाँ पे क्या करोगे, गो लाइव के ऑप्शन पे जाओगे ताकि हमारा जो कोड है उसका आउटपुट हमें क्या मिले, ब्राउजर पे। तो मैंने जस्ट सिंपली उसको प्रेस किया, अब जो आएगा हमारा कोड वेबसाइट पे आएगा। देखो यहाँ पे ये आ गया। मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाऊँगी और सिंपली यहाँ पे क्या करूँगी, कंसोल पे जाएंगे, जितने भी एरर्स आ रहे हैं सिंपली प्रेस ऑन कंट्रोल L तो ये हट जाएंगे। ये वार्निंग भी हटा सकते हो आप। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आउटपुट। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर सकती हूँ अपना आउटपुट, ट्रू एंड एंड ट्रू। तो मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो देखो ट्रू आ गया। अगर मुझे चाहिए इसका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स का आउटपुट चाहिए तो देखो फॉल्स आ गया। अगर मैं ट्रू, पहले फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। और इसका अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, मैंने VS कोड पे लिखा था उसका आउटपुट क्यों नहीं आया, देखो मैं क्यों बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट चाहिए ना, क्योंकि हमने भी कंडीशन लिख ली, लेकिन अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है अपनी JS में तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। कॉन्सोल डॉट लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रिंट माई एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने ये जैसे किया, हमेशा याद रखना, हमेशा जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है ना उसमें सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है, मतलब लगाओ तो अच्छा है। लेकिन किसमें क्या होता है, कोई कोई एक्सटेंशन ऐसे होते हैं कि वो खुद ही लगा लेते हैं। ठीक, सिंपली अपन अपनी वेबसाइट पे गए, इसको देखो, इसको जैसे रिफ्रेश करोगे ना यहाँ पे ट्रू लिखा है। ट्रू कौन सा है, जो अभी मैंने ना VS कोड में लिखा था उसके बेसिस पे ट्रू आया। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे ही लिख के बता रही हूँ। देखो
मैंने आपको ट्रू ट्रू का बता दिया, ट्रू फॉल्स का बता दिया, फॉल्स ट्रू का बता दिया, मैं फॉल्स फॉल्स का बता दूँ आपको, तो यहीं पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है, सिंपली पड़ेगा, अगर वहाँ पे VS कोड में जा सकती हो तो वहाँ पे भी कर सकती हो, वहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ऐड कर देना, तो प्रिंट माई एलिमेंट्स इन द वेबसाइट, ठीक है। तो फॉल्स एंड फॉल्स आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे अपने और ऑपरेटर को। देखो मैंने एंड ऑपरेटर तो बता दिया, अब दूसरा ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेटर क्या होता है हमारा, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बताना है तो क्या करो, वर्टिकली दो स्लैशेस आएंगे, वर्टिकली दो स्लैशेस आ गए, इसका मतलब क्या होता है और ऑपरेटर इन जावा। और ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, या वो हर लैंग्वेज में काम आएगा, चाहे आप जावा भी करोगे ना तो उसमें भी सेम ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, दैट एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, तो हमारा क्या आएगा, आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ, अगर हमारे पास यही चीज़ें होती हैं तो क्या करते हैं, ट्रू और ट्रू है तो उसमें एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू आना चाहिए, और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, दोनों ट्रू है तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमारा ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, तो और ऑपरेटर अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे जैसे और होता है, अगर यहाँ पे भी सिंपली अगर और होता तो हमारे आउटपुट में क्या आता, ट्रू आता। यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे क्या है, ट्रू, मतलब एक ट्रू है तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, और फॉल्स फॉल्स, इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारी एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। और हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, VS कोड में जाके भी आप प्रिंट करवा सकते हो, बस console डॉट लॉग ऐड कर देना है आपको, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ट्रू और ट्रू, ये क्या होता है हमारा और ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रू आया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली फॉल्स, और यहाँ पे और ऑपरेटर, और यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अच्छा, मैंने फॉल्स की स्पेलिंग गलत की इसलिए आता है फॉल्स। आप कुछ भी थोड़ा एरर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली हमें एरर दे देता है, ठीक। तो फॉल्स और ट्रू का ट्रू आ गया। अब मैं जैसे सिंपली ट्रू, और यहाँ पे दो स्लैश और फॉल्स कर दो सिंपली, तो कितना आ गया, ट्रू, क्योंकि हमारी एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू है ना। अगर सिंपली अगर मैं दोनों ही फॉल्स होती, क्योंकि दोनों ही फॉल्स होती है, तो हमारे आउटपुट में क्या आता, सिंपली यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स कर दो। इसका मतलब क्या है कि हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका आउटपुट कितना है, फॉल्स। तो हम लोगों ने सीख लिया एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है। और अब सीखेंगे हम लोग नेगेशन ऑपरेटर। अब हम लोग सीखेंगे नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, सिंपली जो हमारा एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो उसको क्या आउटपुट में कर देगा, फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। बहुत ईजी ऑपरेटर है। हम लोग चलते हैं एक बार वेबसाइट पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को विंडोज हटाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, कंट्रोल L, ठीक है। कंट्रोल L से करें, हमारी एरर्स, ये जो लिखा है ना हमने कोड, सब हट जाएगा, हमारे एरर्स भी होंगे तो वो भी हट जाएंगे। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, अगर मैं प्रेस करूँ नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या है, जो चीज़ ट्रू नहीं है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर जो चीज़, अगर फॉल्स लिखते हैं यहाँ पर, तो जो चीज़ फॉल्स नहीं है तो वो क्या है, वो ट्रू है, तो सिंपली आ गया ट्रू, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कुछ ऑपरेशन, मतलब करके देखते हैं हम लोग। सिंपली करो 3 इंटू टू, और नहीं, इसमें तो हमें ये काम करते हैं 3 इंटू टू, उसको हम लोग चेक करते हैं इज ग्रेटर देन, एंड एंड का ऑपरेटर लगा लेते हैं, एंड एंड, और ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 कर दे रहे, और हम लोग कंडीशन लगा दे रहे, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये इसका मतलब क्या है, इट विल चेक बोथ माई कंडीशन, अगर दोनों ही फुलफिल होती हैं तो हमारे आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीख तो लिया कब हमारे ट्रू आउटपुट आता है, कब फॉल्स आता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई करके देख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो 3 इंटू का मतलब क्या है, हमें 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। तो कितना आ गया 9, 9 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू है, पहली वाली कंडीशन ट्रू है। एंड 5 ग्रेटर देन 3, सेकेंड वाली भी ट्रू है, क्योंकि 5 जो है हमारा 3 से ग्रेटर देन होता है। अब हम लोग एक और चेक करके देखते हैं, सपोज मैं ऐसे करके देखती हूँ, 3 इज, कोई और ऑपरेटर लिखते हैं, हम लोग ले लेते हैं, लेट सपोज एंड एंड, नहीं एंड एंड पावर ऑपरेटर होता है हमारा, और नेगेशन ऑपरेटर हम लोग लिख के देखते हैं, 3 ग्रेटर देन 5, और 5 प्लस 2, और एंड और लगा लेते हैं अब, और 2 लेस देन 6, इसको चेक करते हैं। अगर हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे
ये देखो ये ऐसे किया, तो पहले के 5 + 2 कितना होता है अपन का 7 होता है, तो 3 इज ग्रेटर देन 7 नहीं, फॉल्स है पहली वाली कंडीशन, लेकिन सेकंड वाली क्या है, ट्रू है। लेकिन और ऑपरेटर क्या बताता है हमारे कि एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू। तो देखो आउटपुट में कितना आ गया, ट्रू। तो यही होता है हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। अब हम लोग लेते हैं एंड का देख लिया और का देख लेते हैं। अब हम लोग क्या सीखते हैं कि दोनों अगर सिंपली अगर नॉट का भी देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2 और एंड 5, यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 2, ये पावर ऑपरेटर कहलाता है, इज लेस देन 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 6 ग्रेटर देन 4। ठीक, इसको चेक करना है। तो अब क्या करेगा, सिंपली पहले ये चेक करेगा, पहले यहाँ पे ये वाली कंडीशन। हमेशा अगर बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं ना, तो याद रखना वो लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। अगर हम लोग को इसको नॉट भी अगर लगाना होता है तो हम लोग नॉट भी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से नॉट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे वो लेफ्ट टू राइट चेक होता है। 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2 होता है, ट्रू होता है। फिर नॉट ऑपरेटर मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, तो पहला वाला क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब यहाँ आला चेक करेगा, 5 इंटू 2 व्हाट डज इट मीन, कि 5 को हम लोग क्या करें, दो बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 25 आ रहा है, 25 इज लेस देन 3, फॉल्स। यहाँ पे क्या गया, फॉल्स आ गया इतनी स्टेटमेंट, क्या। और ऑपरेटर 6 ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 ग्रेटर देन 4, ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। और ऑपरेटर क्या होता है, इनमें से एक भी ट्रू है तो हमारा आउटपुट में ट्रू आएगा, तो मतलब इसका आउटपुट कितना आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे ये पहले वाला तो ट्रू आया था, लेकिन नॉट ऑपरेटर आ गया, इसकी वजह से फॉल्स होता, फॉल्स एंड ट्रू, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था एंड ऑपरेटर में बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, मतलब वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हमारे आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे कितना आ गया, फॉल्स आ गया। अब हम लोगों ने सीख लिया अपने और ऑपरेटर को, एंड ऑपरेटर को और नॉट ऑपरेटर को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक कोड है, हमें उसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर दिया गया जिसकी वैल्यू क्या है, 12। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या बताता है, किसी का रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सिंपली हमारा एंड ऑपरेटर, मतलब बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। और ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमारी वो दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो हमारे आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट मतलब ये वाला, ठीक है। तो पहले वाला है, इससे ये वाला है, तो हम लोग इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। देखो ये वाली कंडीशन है, ये वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बॉड मास पे पढ़ा था कि हम ब्रैकेट जो होती है ना वो पहले सॉल्व होती है, इसलिए। और हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, मतलब एंड भी है और भी है, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट हमारा फुलफिल होता है, मतलब ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हम लोग इसको भी पहले कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो हमारी ट्रिपल इक्वल टू है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल इक्वल टू है, ठीक है। अगर हम लोग सपोज, मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि सपोज ये मेरा 1 है, स्ट्रिंग में है, और ये सिंपल नंबर है। इसका अगर टाइप ऑफ निकालेंगे तो स्ट्रिंग आएगा, इसका टाइप ऑफ निकालेंगे तो इसकी नंबर आएगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर है ना, वो जस्ट इसकी वैल्यू चेक करता है कि हमारे में दोनों में क्या है, 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये क्या है, ट्रू आएगा, मतलब दोनों चीज़ें हैं वो इक्वल है। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू है वो उसकी वैल्यू फॉल्स देगा, क्योंकि वो तो नंबर चेक करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका टाइप ऑफ भी चेक करेगा। इसका टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रिंग, इसका टाइप ऑफ क्या है, नंबर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ट्रिपल इक्वल टू में, डबल इक्वल टू में। आपको अच्छे से देखना है तो पिछली वाली वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से क्लैरिफाई किया है हर एक चीज़, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो हमें इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि नंबर क्या है, हमारी 12 है। 12 का अगर रिमाइंडर निकालोगे 3 के साथ, तो क्या वो इक्वल टू 0 है, तो हाँ, अगर 12 का रिमाइंडर 3 के साथ निकालते हो तो हाँ बेसिकली वो 0 आता है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। उसके बाद हम लोग अगर इस वाले की बात करें हैं, इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो नंबर प्लस वन का मतलब क्या, 13 हो जाएगा। 12 + 1 दैट विल बी बेसिकली 13। तो 13 हमारा 15 के इक्वल है नहीं, 13 और 15 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आ गया, मेरा फॉल्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को चेक करना है। तो 12 - 1 क्या हो जाएगा, 11। 11 क्या होता है, 11 के इक्वल है, हाँ, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब हमारा बीच में क्या है, और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रू। तो यहाँ पे ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रू,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या एंड एंड ऑपरेटर, एंड एंड ऑपरेटर क्या बताते हैं कि अगर हमारी दोनों ही कंडीशन फुलफिल हुई तो इस ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है, हमारा जिसका आउटपुट है सेफ वो प्रिंट होना चाहिए। अगर ऐसा यहाँ पे ऐसा आता है कि एक जगह ट्रू आता है एक जगह फॉल्स आता है तो हमारा आउटपुट में क्या आता है, फॉल्स। लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आना चाहिए, सेफ, मतलब ये ब्लॉक जो है वो हमारा ट्रू है। ठीक है, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें सिंपली नंबर की वैल्यू 12 लेंगे, फिर मॉडुलस लेना है, फिर नंबर +1 इक्वल टू 15 और नंबर -1 इक्वल टू 11। इसको चेक करते हैं। सिंपली क्या करें, कंट्रोल A, इसको हटा दो, लेट नम इक्वल टू 12 थी इसकी वैल्यू। और इसके बाद अपन को क्या चेक करना था कि इफ़ ब्लॉक के अंदर जो हमारी नम का मॉडुलस है, नम का मॉडुलस 3 के साथ यहाँ पे =0 था, और उसके बाद ये वाला भी आई थिंक ब्रैकेट में था नम, इसको यहाँ पे 3 = 0। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसके जस्ट बाद क्या करना था, हमारी एंड एन की कंडीशन थी, यहाँ पे एंड एन आ जाएगा। और हमारा क्या था कि नम +1, ये क्या है हमारे 15 के इक्वल है क्या, 15 के इक्वल चेक करना था। और हमारा क्या था, बीच में और ऑपरेटर था, और इसको क्या चेक कर रहा था कि हमारी जो नम -1 की वैल्यू है, नम यहाँ पे नम -1 की जो वैल्यू है वो क्या इक्वल आ रही है हमारे 11 के। ठीक है, यहाँ पे 11 प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पे एक होल ब्रैकेट आना चाहिए। ये वाला जो है वो येलो के साथ आ रहा है, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आना चाहिए। बेसिकली ये वाला है अंदर वाले ब्लू के लिए, और यहाँ पे इसको हटा के नंबर इसको ले लेते हैं, और एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट इस वाली कंडीशन में यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, और बेसिकली हर एक ब्रैकेट में लग रहा है, और एक ओवरऑल ब्रैकेट लग रहा है हमारा। फिर चेक करना है अपन को। ठीक है, तो अपन एक क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लग रहा है, और यहाँ से ये पूरा ब्लू लग रहा है हमारा। ये वाला जो है इसको हटा के ये वाला यहाँ लग गया, तो ये वाला भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक ओवरऑल पिंक का लगा है हमारा, अब हमारा क्या एक रेड है, तो हम लोग एक रेड का भी यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये पूरे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ प्रिंट करवाना है अपन को console.log, और यहाँ पे सेव। ठीक है, सेव प्रिंट करवाना था अपन को। और हम लोग एल्स में क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन पे जाएंगे, और हम लोग प्रिंट करवाएंगे अनसेव। ठीक है, सो कंट्रोल-C करिए, कंट्रोल-V करो, और यहाँ पे क्या लिख दो, अनसेव। अनसेव जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल-F से कोड को सेव करें। यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ नम्स है, तो इसको नम करना है अपन को बेसिकली। हाँ, अब कंट्रोल-S कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, सेफ। यही हमारा आउटपुट आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमने कहा था सेफ आउटपुट आ रहा है। क्योंकि बेसिकली अपन को क्या चेक करना था, सिंपली हमारे यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर था, यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे == था, यहाँ एंड था, यहाँ पे और ऑपरेटर था, यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट्स थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएंट पढ़े एक ही वीडियो में, मतलब एक साथ हम लोगों ने पढ़ा कि एक क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारे अगर ऑपरेटर्स दिए जाए, और हमने ये भी बताया कि हमें लेफ़्ट टू राइट इसमें सर्कुलेट करना पड़ता है। हमने ये भी बताया कि पहले या == का मतलब क्या है, == का मतलब क्या है, हमें कैसे प्रिंट होगा, हमने इफ एल्स ब्लॉक में कैसे जाता है, हर एक चीज़ हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर से इसको रन करने की कोशिश करिए, इसको ड्राई रन करिए, बेसिकली कैसे चल रहा है आपको समझ आ ही जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप पूछना कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। चलो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक गुड स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद द लेटर A, हैज़ अ लेंथ ग्रेटर देन 3, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ स्ट्रिंग इज गुड और नॉट। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है हमें कि हमें ना एक स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो A होना चाहिए, और एट मिनिमम उसकी लेंथ जो होती है वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तभी वो हमारी स्ट्रिंग जो होगी गुड होगी, अदरवाइज नॉट। तो हम लोग एक बार इसका कोड देख लेते हैं। उससे पहले आप कुछ चीज़ें समझो। देखो, स्टार्ट विद लेटर A, अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा था कि हम लोग स्ट्रिंग में क्या यूज़ करते हैं, उसका इंडेक्स यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, जैसे हमारे पास सपोज एक str नाम की स्ट्रिंग है। देखो str, और इस str क्या है, सपोज हमारी एप्पल है। अगर हमारी एप्पल स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एप्पल नाम की स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या करना है, चेक करना है कि जो इसका फर्स्ट इंडेक्स है दैट शुड बी A, तभी हमारी स्ट्रिंग जो होगी वो वैलिड होगी। दूसरी कंडीशन क्या है,
str.length यूज़ करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 3 ही होनी चाहिए, इक्वल टू 3 भी नहीं चलेगा, उसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन 3 ही होनी चाहिए, तभी हमारी जो स्ट्रिंग होगी वैलिड होगी। अब बात आती है कि हम लोगों को दोनों कंडीशन साथ में चेक करनी है। वो कैसे चेक करेंगे? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है अगर हमें, तो हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का। वो क्या चेक करता है कि अगर हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी क्या प्रिंट करवाता है, ट्रू। इसका यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा, स्ट्रिंग इज गुड। अदरवाइज क्या प्रिंट करवाएगा, वो नॉट। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, तो वहाँ हम लोग अपने कोड को लिखेंगे। हम लोग आ गए अपने VS कोड पे, सिंपली प्रेस Ctrl+A और इसको बैक स्पेस कर दो। अब हमें चेक करना था स्ट्रिंग गुड है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट str इक्वल टू हम लोग एप्पल नाम की स्ट्रिंग बना देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग अपनी लाइन को फिनिश करते हैं बाय सेमी कॉलन। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, हमारा A होना चाहिए। तो str ऑफ 0, 0 मतलब इसका इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद 0, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती है जिसमें 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन जावा हो गई या जावा स्क्रिप्ट हो गई, उसमें क्या यूज़ होता है, स्ट्रिंग जो का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो str0 हमारा क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। A क्या है, हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर किस में आता है, हमारा सिंगल कोट में आता है, तो हम लोग इसको सिंगल कोट में लिखेंगे। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या आती है, दैट इज़ str.length। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एट मिनिमम इट इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हमारी दोनों कंडीशन शुड बी फुलफिल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद अपन को अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो console.log, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, जो ये प्रिंट करवाना होता है अपन किस में लिखते हैं, हमारा console.log में। हमें क्या करवाना है, स्ट्रिंग इज़ गुड, ठीक है। और हमेशा याद रखना है जो लाइन होगी हमारी ऑलवेज एंड्स विद सेमीकोलन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ में तो ये आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था, अब हम लोग एल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं और इफ़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। फिर से इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ अगर 2 बार यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को भी चेक करेगा, सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड को भी चेक करेगा, ठीक है। मतलब वो दोनों कोड को चेक करेगा, अगर दोनों की कंडीशन वैलिड होती है तो आप उसको प्रिंट करवा देगा। लेकिन इफ़ एल्स में क्या होता है, अगर ऊपर वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो नीचे वाली कंडीशन पे आएगा ही नहीं। हम लोग इफ़ एल्स क्यों यूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि अगर हमारी स्ट्रिंग गुड हो गई तो वो साइमल्टेनियसली स्ट्रिंग गुड नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। स्ट्रिंग या तो गुड होगी या फिर नहीं होगी, तभी हम लोग क्या यूज़ करें, यहाँ पे एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। इफ़ के साथ एल्स ब्लॉक आ रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पे एल्स इफ क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे स्ट्रिंग इज नॉट गुड लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे, इफ़ एल्स यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन बोली थी, स्ट्रिंग या तो गुड होगी या तो नहीं होगी। अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते, लाइक जैसे हम लोग ग्रेड सिस्टम की बात करें तो A+A, B+B, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं ना अगर हमारे पास, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ही वेरिएंट थे, तभी हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया। अब मुझे कोड तो लिख लिया, अब मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+S करूँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ब्राउज़र पे इसका आंसर दिखना है। इसके लिए देखो, हम लोग पहली बार वेबसाइट जब खोलते हैं ना तो नीचे गो लाइव का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे गो लाइव का ये जो ब्लू हमारी लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आता है। लेकिन अभी हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट को खोल चुके हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग वेबसाइट पे चलेंगे। अगर वहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है तो वहाँ इसको रिफ्रेश कर लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग इज़ गुड, मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या आती है, एप्पल थी, वो क्या आ रही है, गुड आ रही है। अब हमारी एप्पल गुड क्यों आ रही थी, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो स्टार्ट की सॉरी A से, और जो है उसकी लेंथ क्या है, 5 है, इसलिए। अब हम लोग कुछ और लेके देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐप ही कर देते हैं। ऐप देखो A से तो स्टार्ट हो रहा है, बट है जो इसकी लेंथ जो है वो सिर्फ 3 है, ग्रेटर देन 3 नहीं है। इसका मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग इज़ नॉट गुड। तो हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि स्ट्रिंग इज़ नॉट गुड। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि हमारी स्ट्रिंग लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 3 हो, बट जो इसका लेटर है वो स्टार्ट A से नहीं हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सैमसंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो तो ग्रेटर देन 3 है, बट जो स्टार्टिंग लेटर है दैट इज़ नॉट माई A। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स, मतलब स्ट्रिंग इज़ नॉट गुड। देखो यही आउटपुट आ रहा है। आप रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमेशा अपडेट का आंसर ये आता है। अगर इफ़ बाय चांस आपका नहीं आता है तो आप अपडेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश बटन पे जाओ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रूथ और फॉल्स की वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। देखो
देखो ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का मतलब क्या है कि हर एक जो वेरिएबल है, हर एक जो नंबर है, स्ट्रिंग है, हर एक चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी एक डेजिग्नेटेड वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मतलब बुलियन के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होती है, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जैसे हमारा हो गया फॉल्स हो गया, जीरो हो गया, एक नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, सारी चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। इसके अलावा जो भी है उसकी वैल्यू ट्रू होती है। हम लोग एग्जाम्पल के तो समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल एल से हटाना है इसको मेरे को। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ट्रू है, ट्रू की ऑलरेडी वैल्यू कितनी होती है, ट्रू ही होती है, तो ट्रू आ गया। और यहाँ पे जैसे फॉल्स लिख लिया तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी होती है, फॉल्स होती है, तो हम यहाँ पे फॉल्स आ गया। हम लोग अब VS कोड में चल के देखते हैं। इफ़ सपोज अब मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ पे ब्लॉक बनाती हूँ, इफ़ यहाँ पे ट्रू लिख के देखते हैं आप यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, console डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, इट इज़ ट्रू। हमेशा जो VS कोड का कोड है वो हमेशा किससे फिनिश होगा, सेमीकोलन से। और यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक बना देती हूँ, एक एल्स ब्लॉक आ जाएगा जिसमें मैं ये वाला तो चीज़ हटा दो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला, ये हमेशा ये थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो कोड है ना, यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, ये जो कोड है ना वो सिर्फ इफ़ वाली कंडीशन के लिए चलेगा, मतलब नीचे वाली कंडीशन के लिए चलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ट्रू है, ऊपर वाली कंडीशन में क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला कोड जो है वो हमेशा ही वैलिड रहेगा, जिसकी वजह से नीचे वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइट कलर है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इट इज़ ट्रू। इट इज़ ट्रू आया। सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे फॉल्स लिख लेती हूँ, तो फॉल्स में क्या होता है कि ऊपर वाली कंडीशन चलनी ही नहीं है, नीचे वाली चलेगी। इसका मतलब क्या आएगा, इट इज़ नॉट ट्रू हमें शो करेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक कभी भी नहीं चलेगा, इसलिए ऊपर वाला ब्लॉक अब लाइट हो गया। तो देखो इट इज़ नॉट ट्रू लिखा आया। इफ़ सपोज मैं यहाँ और कुछ लिख देती, जैसे कि नल लिख देती, ठीक है, नल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चेक करके देखते हैं हम लोग। नल जो होता है, ये मैंने बताया था, वो ट्रू नहीं होता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ फॉल्स लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करते, कंट्रोल एस से कोड सेव कर देना, तो इट इज़ फॉल्स आ गया, क्योंकि मैंने बताया नल क्या होता है, फॉल्स होता है। अब सपोज मैं यहाँ क्या करती हूँ, अनडिफाइंड लिख देती हूँ, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड भी क्या होता है, हमारा एक नल वैल्यू होती है उसकी, सॉरी फॉल्स वैल्यू होती है, मतलब देखो इट इज़ फॉल्स आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देती हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती है ना, वो भी एक फॉल्स वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इट इज़ फॉल्स आएगा, इट इज़ फॉल्स आ गया। अब सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना एक लेट स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना के भी इसको चेक कर देते हैं कि यहाँ पे लेट str इक्वल टू, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देते हैं अगर, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पे str को चेक करोगे, str को जैसे ही चेक करोगे ना, यहाँ पे str लिख दिया, str कहाँ जाएगा, यहाँ पे इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ एम्प्टी भी लिख सकते हो। यहाँ पे इट इज़, ये ऊपर वाला कहाँ आएगा, इट इज़ नॉट एम्प्टी आएगा यहाँ पे, और इट इज़ एम्प्टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये वाली, तो ये क्या बताएगा, हमारी ये जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे एल्स कंडीशन में जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है हमारी, एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है वो भी क्या होती है, फॉल्स चीज़ होती है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे आगे जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी वो उसके लिए आगे इट इज़ एम्प्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं, इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा है हम लोगों ने, इफ़ एल्स पढ़ा है, इफ़ ब्लॉक पढ़ा है, नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक पढ़ा है अपन ने, एल्स इफ पढ़ा था अपन ने, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज अपन ने क्या कर लिया, कलर ले लिया रेड कलर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्विच, ठीक है। उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पहले लिखेंगे वेरिएबल के नाम, उसके अंदर क्या आएगा, एक ब्रैकेट आएगा बड़ा जो सारे केसेस को इन्वॉल्व करेगा अपने साथ। ये ब्रैकेट जो है उसके अंदर सारे केसेस जो हैं वो आएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे केस नंबर 1 बाय 1 लिखेंगे। रेड लाइट में क्या होता है, जैसे हमारी जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, उस पर 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन कलर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रेड में क्या होता है कि console डॉट लॉग से अपन प्रिंट करेंगे, अगर हमारी कंडीशन आई रेड वाली तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टॉप प्रिंट करेंगे। अगर येलो वाली कंडीशन आई तो हम लोग लिखेंगे स्लो डाउन, ग्रीन वाली आई तो गो। और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने इफ़ एल्स में पढ़ा था, हमारे ऊपर वाली कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, ऊपर वाली कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई है तो सिंपली हम लोग जाएंगे डिफ़ॉल्ट में और यहाँ प्रिंट करवाएंगे ब्रोकन लाइट,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज्ड व्हेन वी हैव सम फिक्स्ड वैल्यूज दैट वी नीड टू कंपेयर टू। हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, लिमिटेड वैल्यूज हैं, हमें उसको कंपेयर करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रेक, ब्रेक हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है, अगर हमारी पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसके बाद हमें नीचे के ब्लॉक्स को चेक करने की नीड नहीं है, तभी मैंने क्या लगाया, ब्रेक ब्लॉक, यहाँ पे ब्रेक लगाया है। अगर ब्रेक नहीं लगाती मैं यहाँ पे, तो मेरी सारी जो नीचे की है हमारी कंडीशंस वो भी हमारी यहाँ पे प्रिंट होके जाती है आउटपुट में। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में, कंसोल में हम लोग प्रिंट करके देखते हैं इसको। सिंपली क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल ए से हटा दो, उसके बाद क्या करेंगे अपन, लेट कलर बनाते हैं। कलर हमारा सपोज मैं पहले रेड ही बना के देख लेती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, अपन को स्विच कंडीशन बनानी है। स्विच के लिए मैंने बताया आपको, पहले यहाँ पे क्या आते हैं, अपना वेरिएबल आता है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, ये वाले नहीं, हमारे कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, केस, केस पहले देखो हम लोग को सिंटेक्स दिखना, देखो केस तो लिखा था, कैसे लिखा था मैंने, यहाँ पे जो भी वेरिएबल यहाँ पे कलर का नाम है ना, उसको हम लोग कैसे लिखना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखना है अपन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर कोलन आके फिर अपन को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना रेड आ जाएगा, फिर अपन कोलन लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। और हमेशा हमेशा कैसे स्टॉप करेंगे हम लोग अपने लाइन को, बाय सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लिख दिया। अब मैं हम लोग दूसरे केसेस बनाते हैं, तो मैं सिंपली कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, एक ये वाला केस बन जाएगा, और इसको, और दूसरा हमारा केस, एक हमारे और भी केसेस बनेंगे, यहाँ पे एक और केस बन जाएगा और यहाँ पे एक और केस आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको सही कर देते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा देखने में समझ आए। ठीक है, पहला वाला रेड के लिए हो जाएगा, दूसरा वाला जो है हमारा येलो के लिए हो जाएगा, यहाँ पे येलो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन आ जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा क्या केस था, डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वाला होता है तो उसमें अपन को कोई कंडीशन लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोक, यहाँ पे ब्रोक डाउन, ठीक है, हमारा सिग्नल, हमारे किसी भी सिग्नल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारी लिखती वैल्यूज़, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दिए थे, और डिफ़ॉल्ट के लिए अपन को केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या सिंपली करवा देंगे, अपनी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे केस हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस है उसमें क्या आता है, हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, सिर्फ अपना डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा कोड आ गया, हम लोग कंट्रोल एस को सेव करेंगे, हम लोग चलते हैं। देखो रेड आया तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टॉप। तो यहाँ पे इसको भी हटा दो। यहाँ पे येलो पे अपन को क्या करना है कि स्लो डाउन, सिंपली स्लो कर लेंगे, और ग्रीन में क्या करना है, गो, ठीक है, यहाँ पे गो कर लेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया, हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या गया, स्टॉप, क्योंकि हमारा कलर क्या था, रेड था। लेकिन सपोज यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, एक वाइट कलर लिखते हैं, वाइट कलर तो इसमें है नहीं, तो क्या आएगा, हमारा ब्रोक डाउन आ जाता है। देखो ब्रोक डाउन आ गया सिग्नल। लेट सपोज यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देती हूँ, यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखो गो आ गया सिंपली, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे जी का जो लेटर है ना वो कैपिटल कर देती, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है उनमें से किसी को भी फुलफिल नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या जाएगा, हमारे डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। देखो हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट भी यही आना चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया डिफ़ॉल्ट में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जीओ कैपिटल लिखा। तो हमेशा याद रखना कि हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं, हमेशा जावास्क्रिप्ट में अलग अलग कंसिडर किया जाता है, दे आर नॉट इक्वल। दैट्स में यहाँ पे क्या आया हमारा, कहाँ गया, ब्रोक डाउन सिग्नल पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। ये आपको कोड थोड़ा बड़ा लग सकता है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा।
कि हम लोग कोड जो है वो कैसे लिखा जाता है। और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, लेकिन इतना घबराने की भी चीज़ नहीं है, कंपनीज़ में इतना ये फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसमें हमें क्या क्या है, यूज स्विच स्टेटमेंट टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक यूजिंग अ नंबर वेरिएबल डे विथ वैल्यूज 1 to 7। इसका मतलब क्या है, हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है और हमें क्या कंसीडर करना है अपनी वैल्यूज़। जैसे 1 है तो मंडे प्रिंट करना है, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे, 4 है तो हमें थर्सडे, ऐसे सो वन हमें प्रिंट करते जाना है। और हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट लगाएंगे कि हमने जो डे का प्रिंट करवाया वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सिंपली क्या करवाएंगे, एक डे नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग केसेस बनाएंगे स्विच के अंदर। स्विच में क्या लिखेंगे, हम लोग ब्रैकेट में डे लिखेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, डे है। उसके बाद हम लोग केसेस बनाएंगे, केस 1 है तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, मंडे, उसके बाद ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 है तो यहाँ पर ट्यूसडे, ऐसे फ्रिक्वेंटली हम लोग चलते जाएंगे। चलो चलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको हटा दो, या फिर एक काम करते हैं यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली लेट डे। अब डे सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो स्ट्रिंग में नहीं आएगा कि सिंपली डे है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विच के अंदर मैंने क्या बताया था, वेरिएबल आता है, तो यहाँ पे डे आ गया अपना। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, फर्स्ट वाला डे है, तो उसके लिए प्रिंट करवाना है अपन को मंडे। हमारा जो मंडे है वो एक स्ट्रिंग है तो वो किस में आएगा, हमारे डबल कोट्स में आएगा। तो यहाँ पे सिंपली मंडे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मंडे, यहाँ पे फिर ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे। और मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको पहले लिख देते हैं 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाता है, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे जो है उनको प्रिंट करवा देते हैं। जैसे कि ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ज़्यादा दिन लिखना इतना सारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस 4 में यहाँ पे केस 4, और यहाँ पे केस 5, और यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा केस 6 और हमारा केस 7। ठीक है, ये हमारे डेज बनेंगे। तो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। एक ये वाला केस है, एक ये वाला केस आ जाएगा अपना, और ये वाले केसेस आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, हमारे 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर। और हम लोग इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगे। जितना आप इतना अच्छा कोड बनाओगे, मतलब देखने में जो अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग बाद में जो एरर्स होंगी ना वो आप खुद फाइंड आउट कर पाओगे। इसलिए थोड़ा ट्राई करने का कि डे जो हमारे लिख रहे हैं हम लोग ऐसे सीक्वेंस में लिखें कि हमें बाद में पढ़ने का मन भी करे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे थर्सडे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, फ्राइडे आ जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, और लास्ट में हमारा आ जाएगा संडे। यहाँ पे पहले सैटरडे आएगा, सैटरडे, और लास्ट में क्या करवाएंगे, हाँ मंडे से अगर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जा रहे हैं तो एक और प्रिंट करवा देते हैं, केस 0 भी प्रिंट करवा देते हैं। वो क्या बताएगा, हमारा संडे के लिए बताएगा। ठीक है, तो मंडे यहाँ पे अच्छा ये वेडनेसडे 2 बार प्रिंट हो गया, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे थर्सडे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, फ्राइडे आ जाएगा ऊपर। कंट्रोल एक्स करके इसको हटा के यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं फ्राइडे। यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में संडे। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि अब हम लोग चेक करते हैं अपनी थर्ड मतलब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, वेडनेसडे। देखो यहाँ वेडनेसडे प्रिंट हो गया। अगर हम लोग ना यहाँ से अगर हम लोग ब्रेक को हटा देते तो क्या होता, हमारी जो इसके नीचे वाली स्टेटमेंट्स है ना वो भी प्रिंट हो जाती। ठीक है, आप उसको ट्राई कर, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोगों ने हटा देते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे अगर हमारा डे जो है अगर यहाँ पे 5 हो जाता सपोज, तो ये क्या करता, 5 वाला तो प्रिंट करता, साथ में 6 वाला ही प्रिंट करवाता। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे आता। देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसकी बाद वाली जो स्टेटमेंट्स है ना उसको सबको प्रिंट करवाता है। वो तो वैलिडेट वाली करवाएगा, वहाँ से लेके जितनी भी है हमारी स्टेटमेंट्स उन सबको प्रिंट करवाता है।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपकी क्लास में भी पूछा जाएगा, मतलब अगर आपके ऊप्स है चैप्टर में या फिर ऊप्स, क्योंकि जावा में भी ये सेम यूज़ होता है, यहाँ फिर जावास्क्रिप्ट में पूछ लो, तो हर लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे आप लोग केस यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, हर तरह की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, जैसे डेसिमल, फ्लोट, हर तरह की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप सबको ट्राई करके देख सकते हो। तो ये हमारे स्विच का कोड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अलर्ट्स और प्रॉम्प्ट की जावास्क्रिप्ट के अंदर। अलर्ट का मतलब क्या होता है, एक मैसेज अपन को शो करेगा पेज के अंदर। ठीक है, अलर्ट मैसेज क्या होता है, एक पॉपअप टाइप का आएगा अपने पेज के अंदर, जब तक हम लोग उसको ओके नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा। हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, एक बार यहाँ पे अलर्ट लिख देते हैं और यहीं पे यही लिखते हैं समथिंग इज रॉन्ग। तो अब हमें क्या शो करेगा, एक मैसेज शो करेगा जो क्या लिखा होगा, जिसमें एक समथिंग इज रॉन्ग, ये ऐसा अलर्ट हमें दिखा देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करना और इसको ख़त्म कोलन से करना है, यहाँ पे सेमी कोलन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पॉपअप ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग इज रॉन्ग, ये लिखा आ गया। तो हम लोग इसको ओके करेंगे तभी ये जाएगा। इफ़ सपोज अगर हम लोग यहाँ पे लिखना होता हमें, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते थे कि अलर्ट लगा देते हम लोग, अलर्ट, और यहाँ पे लिख देते समथिंग इज रॉन्ग, और इसको डबल कोट से फिनिश करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आगे एक पॉपअप ऑप्शन आ गया। हम लोग ना जैसे अभी तक हम लोग यूज़ करते थे console.log, जैसे यहाँ पे देखो console.log। अब मैं जैसे यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवा देती हूँ, रिया हमलानी। अब मैं इसको यहाँ पे इसको फिनिश कर लिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेरा नाम। तो यहाँ पे सिंपली मेरा नाम हो गया। लेकिन सपोज अगर हमें एरर प्रिंट करवाना होता ना, तो यहाँ क्या करते console.error। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर, और यहाँ पे लिखो एरर फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जैसे ही किया तो अपने क्या प्रिंट होगा, हमारा एरर। तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा आ गया, जो क्या प्रिंट, देखो जो भी यहाँ पे मैंने एरर फाउंड लिखा था, यहाँ पे लिखा कि एरर फाउंड, और जो भी एरर आएगा ना हमारा, वो लाल लाइन में आता है। तो ये हमारा होता है एरर फाइंड आउट, अगर हमें प्रिंट करवाना हो उसके लिए। अगर यहाँ पे वार्निंग भी प्रिंट करवानी होती है ना, तो क्या करती, console.warn, तो ये हमारी वार्निंग प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे लिखते थे इट इज़ वार्निंग मैसेज। ठीक है, ऐसे करवा के अब हम लोग का क्या पॉपअप होगा, एक वार्निंग मैसेज। तो यहाँ पे क्या देखो येलो में आता है हमारा एक वार्निंग मैसेज। हमेशा यहाँ तक ना, यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे console.warn लिखते हैं अपन। ठीक है, warn यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं अलग अलग चीज़ें। लेट सपोज मेरे को ना यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करवानी थी विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, हमें एक मैसेज तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसके साथ ही हम लोग एक इनपुट डालेंगे। ठीक है, हम लोग एक बार कंसोल पे चल के इसको समझते हैं। लेट सपोज मेरे को क्या करवाना है, एक प्रॉम्प्ट प्रिंट करवाना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, प्रॉम्प्ट, इसमें यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट योर नेम। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको सेव कर देंगे Ctrl+S से। तो यहाँ पे आ गया, देखो प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया प्रिंट योर नेम, इस नाम का प्रॉम्प्ट आ गया। हम लोग यहाँ लिख देते हैं रिया हमलानी। ठीक है, इसको ओके कर दो। लेकिन यहाँ प्रिंट नहीं होगा ये, क्योंकि हम लोगों ने इसको कहीं सेव नहीं किया था। हम लोग सेव करके प्रिंट करवा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इधर लिख देते हैं लेट, एक नेम नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देते हैं, और यहाँ पे console.log में अपन नेम को प्रिंट करवा देंगे। तो console.log यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे console.log किया, इससे प्रिंट हो जाएगा अपना नेम। तो सिंपली यहाँ पे रिया लिखा, तो यहाँ पे देखो रिया यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे फिर से लिख देते हैं हम लोग, जैसे रिया हमलानी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा रिया हमलानी, तो यहाँ पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा आ गया। अब सपोज मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें करनी होती, लाइक मुझे यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट करवाना होता था, अपन वो भी करवा सकते थे। और अपन जैसे यहाँ पे ना एक फुल नेम लिख, जैसे फर्स्ट नेम और फुल नेम भी लिख देते हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा भी हमारे प्रॉम्प्ट्स को ले सकता है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट नेम आ गया, और एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लास्ट नेम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट नेम आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लास्ट नेम लिखो, और यहाँ पे प्रिंट योर फर्स्ट नेम और प्रिंट योर लास्ट नेम। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को ना एक साथ प्रिंट करवाना है। तो हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पे सिंपली लिखो नेम
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, अपना फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और इसको क्या करवा देंगे, इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेती हूँ। एक बार इसको रिफ्रेश करो। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रिंट योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम जैसे रिया मैंने प्रिंट करा तो यहाँ पे ओके आ गया। प्रिंट योर लास्ट नेम हबलानी, तो यहाँ पे ओके कर दिया, तो यहाँ पे आ गया नेम रिया हबलानी, हमारा सेव हो गया। अगर सपोज करो मेरे को console.log की जगह मुझे क्या करना होता है यहाँ पे कि हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इसको हटा के इसको ये लिखो, जैसे कि हम लोग क्या करवाते हैं सिंपली कि एक नेम नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देते हैं। जैसे कि लेट अपना जो नेम है, लेट नेम इक्वल टू, पहले इसमें क्या करवाते हैं, स्ट्रिंग करवा देते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सिंपली इसको हम लोग प्लस से लिखते हैं, प्लस अपना फर्स्ट नेम प्लस अपना लास्ट नेम। ठीक है, प्लस लास्ट नेम प्लस अपन क्या करवाते थे, वेलकम। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक काम करो, वेलकम पहले लिखाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल वी, वेलकम। यहाँ पे क्या जाएगा, रिया हबलानी, और यहाँ पे अपना कोलन लगा देते हैं। ठीक है, ये सेमी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पहले। ओके, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लो। उसके बाद फिर से लिखते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिया, और ओके करो, लास्ट नेम हबलानी, फिर क्या करो, ओके करो। अच्छा, इसको हम लोग अब प्रिंट करवा देंगे, तो क्या करवाएंगे, console.log, और इसको प्रिंट करवा दो, दैट इज़ नेम अपना। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमने लिखा है वो प्रिंट भी हो जाएगा। अब कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देते हैं। तो एक बार ओके करके इसको एक बार हम लोग रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट जो सही मिले। फर्स्ट नेम जैसे रिया लिख देते हैं, रिया, उसके बाद लास्ट नेम हबलानी, उसके बाद ओके करा तो यहाँ पे लिखा गया वेलकम रिया हबलानी। अगर बीच में स्पेसेस चाहिए तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपन, जैसे ये यहाँ से एक्सक्लेमेटरी हटा के इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो। यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग में यहाँ पे एक स्ट्रिंग ला लेते हैं जिसमें थोड़ी सी अपन को क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, प्लस लास्ट नेम। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा जो नाम है थोड़ा और अच्छा दिखेगा हमें। देखो, इसको रिफ़्रेश करके एक बार फिर से लिख देते हैं, फर्स्ट नेम इज़ रिया और उसके बाद लास्ट नेम हबलानी। अब क्या करेंगे, ओके बटन करेंगे तो वेलकम रिया हबलानी। तो ऐसे हम लोगों ने इसको प्रॉम्प्ट को भी प्रिंट करवा लिया।